नमस्कार दोस्तों। मैं अभय तिवारी महामना कोचिंग संस्थान में हम आपका स्वागत करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी, जैसे संख्या क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं और सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। और उस क्लास में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी किया था कि आप लोग मुझे बताएं कि जो है धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो संख्या रेखा पर किस तरफ प्रदर्शित की जाती हैं। ये मेरा क्वेश्चन था आपसे उस क्लास में। मे भी अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी तो और कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर जरूर दे चुके होंगे अभी तक। तो आज उसी संख्या रेखा से रिलेटेड चीजें हम आज आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस दिन भी और उससे पहले भी जब हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम संख्या रेखा पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे मेन चैप्टर में है उस पर फिर हम आएंगे, क्योंकि पहले बेसिक्स हमारा कवर होना चाहिए। नहीं तो डायरेक्ट चैप्टर पे आने से कई बार चौथी चीजें खराब हो जाती हैं, क्योंकि बेसिक्स कवर होता नहीं और हम डायरेक्ट चैप्टर पे आ जाते हैं तो ना बेसिक्स क्लियर हो पाता है ना चैप्टर क्लियर हो पाता है। तो इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आज की शुरुआत करेंगे संख्या रेखा से। संख्या रेखा नंबर लाइन संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस रेखा का प्रयोग किया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, पहले पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, कोशिश करेंगे समझने की क्या है। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड कि ऋणात्मक संख्याएं किस तरफ प्रदर्शित की जाएंगी, धनात्मक संख्याएं कहाँ प्रदर्शित की जाएंगी, जीरो कहाँ दिखाया जाएगा, इनफाइनाइट और संख्याओं का तो कोई अंत अभी तक हुआ नहीं तो इनफाइनाइट कहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके लिए हमको एक रेखा की जरूरत थी, क्योंकि हमको ऐसे बिना वर्गीकरण की चीजें करने की आदत नहीं है। हमको एक है कि हमको एक क्लासिफिकेशन जरूर चाहिए होता है। उसके लिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे सेंटर ऑफ पॉइंट जो होती है, सेंटर ऑफ पॉइंट में जो नंबर होता है वो होता है जीरो। और जीरो से जब हम राइट हैंड साइड पे आना स्टार्ट करते हैं तो नंबर प्लस में आते हैं और वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं, +1 +2 +3 +4, इस तरह से ये चलते चले जाएंगे कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है। और वहीं जब हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे, बाई तरफ बढ़ेंगे, तो नंबर घटेंगे। अब अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, मान 1 है, 2 है, 3 है, माइनस में है तो कैसे घटेंगे। नहीं, यही तो बात है कि अगर आपने किसी से 10 रुपए का कर्जा लेके रखा हुआ हो और दूसरी तरफ किसी ने आपसे 100 रुपए का कर्जा लेके रखा हुआ, तो आपके ऊपर उतना बड़ा कर्जा नहीं है जितना बड़ा कर्जा उसके ऊपर है। तो अगर संख्याएं ऋणात्मक है तो संख्याएं जितनी बड़ी होंगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं -1, जब हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड या फिर बाई तरफ बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से आते आते और लास्ट में माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर चीजों को प्रदर्शित करेंगे। अब हमको संख्या रेखा पढ़नी क्यों जरूरी है, समझनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में आपका आएगा कि परिमेय संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा। तो उसके लिए संख्या रेखा को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार होगा कि आपकी कोई परिमेय संख्या जो होंगी प्लस होंगी, कई बार माइनस होंगी। तो आपको वो चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि आपको प्लस संख्याएं, जो धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स हैं वो किस साइड दिखाने हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो किस साइड दिखाने हैं। तो उसके लिए आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होंगी वो अभी मैं पढ़ाऊंगा कि किस फॉर्म में होती हैं। अगर आप ये नहीं समझे रहेंगे, इसके बारे में आपको नहीं जानकारी होगी, तो उसको करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। तो मैं सोच जो मुझे लगता है उस हिसाब से संख्या रेखा में हमारे पास समझने के लिए बस इतनी चीजें हैं कि एक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस रेखा का प्रयोग करते हैं कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य, इन सारी चीज़ों को हम कहाँ रखेंगे, किसके बीच में कौन सी संख्याएं होंगी, कैसे रखना है, कौन बढ़ते क्रम में कहाँ जा रही है, कहाँ घटते क्रम में जा रही है, सारी चीज़ों के लिए उसके लिए जो है हमको संख्या रेखा की आवश्यकता होती है। आप इस पे फोकस रखेंगे जरूर। ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमको बस इतना समझना है कि हमको धनात्मक संख्याओं को किधर दिखाना है, ऋणात्मक संख्याओं को किधर दिखाना है, क्योंकि जब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो वहाँ हमको चीजें बीच में दिखानी होंगी। तो पहले ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाए तो वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। बस इतनी ही चीज है इसमें। ठीक है। संख्या रेखा भी हमने पढ़ी। संख्या रेखा में हमने सीखा कि धनात्मक संख्याएं किस साइड दिखाई जाएंगी जीरो से, ऋणात्मक संख्याएं जीरो से किस साइड जाने पे प्रदर्शित होंगी,
ऋणात्मक संख्याएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, धनात्मक संख्याएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई। और वो क्यों समझाई, लास्ट में मैंने वो चीजें बताई कि परिमेय संख्या में आपके चैप्टर में भी वो क्वेश्चन आएंगे कि परिमेय संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर दिखाना होगा। तो जब आपको यही नहीं पता है कि बेसिक्स अगर नहीं क्लियर होंगे कि कौन धनात्मक संख्याएं किधर दिखाई जा रही है, ऋणात्मक संख्याएं किधर दिखाई जा रही है, तो फिर परिमेय संख्याओं को दिखाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहले अब इसका भी हम लोग बेसिक से क्लियर करेंगे कि पहले परिमेय संख्याएं हैं क्या। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी/क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब कि अब आप कहेंगे सर इससे पहले हमने एक चीज पढ़ रखी है भिन्न, तो आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब जो भिन्न है वही परिमेय संख्या है। नहीं, क्योंकि भिन्न कोई भी हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या का क्या है कि परिमेय संख्या में जो क्यू होगा यानी कि जो हर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। और तो और जो अंश और हर दोनों के दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों होते हैं वो दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना कि पूर्णांक में तो जीरो भी आता है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई रखा है। पूर्णांक में आपका जीरो भी आएगा, धनात्मक संख्याएं भी आएंगी, ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, सारी चीजें आएंगी, तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है कि क्यू जो होगा वो